Indian Weavers by Sarojini Naidu, one of the best poetry that you guys need to understand. आप बोलते हो Indian Weavers क्या define करता है, concept क्या है, how are going to clear this particular poetry. आप बोलते हो Indian Weavers by Sarojini Naidu is a short lyrical poem. I repeat, it's a short and lyrical poem that uses the metaphor of weaving to depict the three major stages of human life. सर पोएट्री में तीन मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ को डिफाइन किया उन्होंने यहाँ पे बर्थ, मैरिज और डेथ तीनों को डिफाइन किया. Step by step, they go in details. आप बोलते हो सर दो the three passages, the three stanzas, the poet asks weathers their work and different times of day. जो वेवर्स है ना वो काम करते हैं. वेवर्स आप समझते हो बेसिकली जो किसान काम कर रहे हैं उनकी बात की गई. उनके तीन फेज बताया. डे को सिंबलाइज किया ना साइकिल ऑफ लाइफ. यस, उनका जो डे है द वर्किंग डे उसको सिंबलाइज किया गया इन अ वर्किंग ऑफ लाइफ. कैसे? लेट्स स्टार्ट द पोएट्री. द फर्स्ट वन. Weavers waving at a break of day, why do leave a garment so gay? I'm repeating the lines, इनको प्लीज क्लियर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्री होने वाली आपके लिए. Weavers waving at a break of the day, why do you leave? Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing in a holic and wild, we weave and drops of a newborn child. अच्छा, यहाँ पे metaphor like a newborn child. मॉर्निंग बिगनिंग है, शुरुआत है. बर्थ की बात की इन अर्ली मॉर्निंग वेवर्स आर वेविंग राइट ब्लू ड्रॉप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. ब्राइट ब्लू ड्रॉप चाइल्ड रिप्रेजेंट जॉय एंड फ्रेशनेस ऑफ द लाइफ बिगनिंग. यहाँ वो लाइफ की बिगनिंग फ्रेशनेस को हाईलाइट करते हैं. दे टॉक अबाउट द फ्रेशनेस इन लाइफ. लाइफ में कितनी फ्रेशनेस है, चीजें कैसे बदल रही, कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ द लाइफ स्टार्टेड. तो एक बिगिनिंग, एक जॉय एंथुसिज्म पूरा का पूरा वहां पे. Can weavers waving at a fall of night, why do you wave a garment so bright? Like the plumes of the peacock, purple and green, we wave the marriage vase of a green. अब यहां इंपॉर्टेंट है आपके पास जो लास्ट लाइन को समझना. कह रहा वी वेव द मैरिज वेस ऑफ अ क्वीन. मैरिज वेस, वेस समझते हो पर्दा. आप बोलते जो घूंघट लेती है एक न्यूली ब्राइड जो होती है उसके लिए बोला उसने. कह रहा evening marriage, the fall of the night, the wavers make vibrant purple and green waves of a queen wedding, symbolize the excitement, passion and joy of youth. ये सारी चीज आती हैं. excitement, joyness of youth and the passion that you're going to have when you're going to meet your newly bride. Here, wavers weaving Solomon at still, what do you wave in the moonlight chill? White as a feather and the white as a cloud, we wave a dead man's funeral shout. अब यहां पे वो लास्ट में आ गया, नाइट की बात कर, वो डेथ की बात कर गया. उसने यहां लास्ट लाइन फिर एक्सप्लेन की. कह रहा वी वेव अ डेड मैन funeral shout. नाइट मूनलाइट डेथ, नाइट मूनलाइट डेथ की बात कर रहा है. कह रहा है इन अ काम चिली मूनलाइट द सॉलोमन वेवर्स क्रिएट अ वाइट शूट फॉर अ funeral, रिप्रेजेंटिंग द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ. वो लाइफ का फाइनल स्टेज बताता है. When somebody procession was going on, funeral was going on, तो life का end है. The life and death. The poem uses vivid imagery, a musical rhythm, a simple question and answer, format to illustrate that the life is combination of joy, passion and sorrow. Life में सब है, joy है, passion है, sorrow है. With the destiny control these stages. और जो आपकी destiny है ना वो control करती है इन सारी stages को, आपकी destiny control करती है. So this what you guys need to clear. कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हो, ग्रिप कैसे करते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जब पोइट्री को पढ़ते हो, पोइट्री के लिए पहले उस पोइट्री के बेसिक थीम को समझो. पोइट्री में सबसे इंपॉर्टेंट था आप पोइट्री के बैकग्राउंड, स्टोरी बिहाइंड द पोइट्री को समझो. पहले आप पोइट के थॉट प्रोसेस को समझ लो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड व्हाट ही रियली वांट टू कन्वे थ्रू दैट पोइट्री. आई होप यहाँ पे इंडियन वेवर्स क्लियर होगा.